लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज है क्या? एनडीए से कहीं ना कहीं नाराजगी चल रहा है। मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है इसको लेकर नीतीश कुमार मांग कर स्पीकर का मांग कर रहे हैं, रेल मंत्रालय का मांग कर, कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल गया सो मिल गया। महत्वपूर्ण मंत्रालय था जो उनको नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं गए। सत्ता के ये लोग गुलाम हो चुके हैं, सत्ता के दलाल हो चुके हैं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपसे और हमसे मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं है, ठीक है। जो भाजपा जो मुसलमानों का आरक्षण का विरोध करती है, लगातार आज वही मोदी जी जाकर के चुप चुप खड़ा थे, लगा तक वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी ने हमको वोट नहीं किया, यानी कि आधी से ज्यादा आबादी हमसे नाखुश है। आपको 240 आया और 543 लोकसभा सीट है, तो डिवाइड कर लीजिए। आधी जनता तो आपको वोट नहीं की, तो आप आगे खुले मन से बोलिए कि हाँ भाई मैं थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं फरहत अफसर, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, आज चंद्रबाबू नायडू जी का शपथ ग्रहण था, चलिए हो गया, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं पहुंचे। आखिर क्या कारण था कि वो शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे? हालांकि जितने भी खास लोग थे, दिग्गज लोग थे, शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, लेकिन बिहार के सीएम नहीं पहुंचे। लेकिन उनको सोशल मीडिया के जरिए उनको जो है बधाई दे दिए। अभी ना कोई इलेक्शन चल रहा है, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है, मतलब सब कार्य हो चुका। आखिर किस चीज में बिजी थे, क्या कारण है, क्या कि जो राजनीतिक चल रही है, क्या आखिर माजरा है? हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते कि लोग क्या इस पे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज है क्या? एनडीए से कहीं ना कहीं नाराजगी चल रहा है। मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है इसको लेकर उनकी जो ख्वाहिश थी, वित्त विभाग था, रेल था, कृषि था, ये तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय था जो उनको नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं गए। दूसरा कि चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण था, तो जाना चाहिए था। एक लाइन पार्टनर हैं आपके और सेंट्रल में साथ में हैं आप लोग, तो जाना चाहिए था, नहीं गए। अब उनका निजी मामला हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं नाराज़गी उनके दोनों को समझ में आ रहा है। उनकी एक ख्वाहिश भी है कि आप स्पीकर के लिए आप एक कैंडिडेट दें, ताकि स्पीकर कम से कम अपना हो। मंत्रालय नहीं मिला तो स्पीकर तो अपना हो। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सहयोगी है, वो तो कह रहे हैं कि बिहार के जितने भी मतलब सांसद थे उनको जो मंत्री पद मिला हुआ है, मतलब उनके हिसाब से बहुत सही मिला हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलेंगे, वो तो खुद अपना सीट नहीं बचा पाए। इन लोग का कोई जनाधार है जी, मांझी है, इसे काम करने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, मतलब काम करने के लिए एक मतलब अच्छी दृढ़ता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, क्या नहीं? अरे इतना व्यस्त है न कि जनता उनको समझा दिया, समझ गए। इन 8 जो बिहार से 8 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं मोदी जी के, इन 8 को जवाब देना होगा 2025 के विधानसभा इलेक्शन में। बिहार कर रही है जी, कौन उपेंद्र कुशवाहा? एचआरडी मिनिस्टर थे 4.5 साल, 2004 से लेकर 2018 के बीच तक एचआरडी मिनिस्टर थे। क्या काम किए काराकाट के लिए? एक काम अगर किए उपेंद्र कुशवाहा बता दीजिए, एक काम काराकाट के लिए नहीं किए। जी हारे ना, अपने करने से हारे। अब पवन सिंह हारा है तो वो अच्छा किए, पवन सिंह सेकंड नंबर पर है और अगली बार पवन सिंह नंबर 1 पर आएंगे, लेकिन पवन सिंह चूक गया है। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा हारे, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज तक ही विकास नहीं किए हैं। ये बैसाखी के सहारे शुरू से चलते आए। नीतीश कुमार इनको विधायक बनाया, नीतीश कुमार एमएलसी बनाया, नीतीश कुमार राज्यसभा भेजे, नीतीश कुमार के समर्थन में फिर आकर के फिर चुनाव लड़े काराकाट से। इस पर जनता ने नकार दिया। जनता देख रही है कि एचआरडी मिनिस्टर, ये जवान एचआरडी मिनिस्टर 4.5 साल था, काराकाट में एक विकास नहीं किया। और जब चुनाव आने लगा 2019 वाला, जब देखा कि मेरी स्थिति खराब हो रहा है, अब हम चुनाव एक तरफा हार रहे हैं, तब से इस्तीफा दे दिए। कहते कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम नहीं करे, खराब काम करे। इस्तीफा देके फिर गए गठबंधन में जाकर के चुनाव लड़े दूसरी तरफ से अकेले। वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए 19, देखे कब तो 19 भी हार गए। 24 में क्या करे, तो 24 आने से पहले जाकर के गठबंधन कर लिए मोदी जी से। देखे कि 14 का लहर मोदी जी का था, मोदी जी का लहर में जीते थे, 19 में तो हार गए। अब देखो 24 में लहर, तो इस बार सोचे कि मोदी जी जिता देंगे, लेकिन इस बार मोदी जी का कोई काम नहीं आया। मोदी जी का भी जो वादा था, मोदी जी बोले थे कि इनको जिताइए, समझिए कि हम खड़ा है, तो वहाँ से भी इनको हरा दिया। जनता जान रही थी कि जीतेगा बंदा तो 1% काम काराकाट के लिए नहीं करेगा। सर, स्पीकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ नीतीश जी भी, नायडू जी भी स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको कितना सही लग रहा है? सही नहीं। देखिए ये लोग, देखिए सत्ता के ये लोग गुलाम हो चुके हैं,
सत्ता के दलाल हो चुके हैं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपसे और हमसे मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं है, ठीक है। ये लोग सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार मांग कर, स्पीकर का मांग कर रहे हैं, रेल मंत्रालय का मांग कर, कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल गया सो मिल गया। और उसी में देंगे मोदी जी। सुनिए ना, इसी में इनको करना पड़ेगा काम, करेंगे भी, बिल्कुल करेंगे जी। इन लोग की औकात तक हट जाए सरकार से, इन लोग की औकात नहीं है कि मोदी सरकार को छोड़ करके, मोदी कैबिनेट को छोड़ करके ये लोग हट जाए। इन लोग औकात तक हट जाएगा, लोग हटने का हैसियत है इन लोग का, हट जाएगा। मोदी सरकार जो भी पदभार दे दिए, जो मंत्रालय दे दिए, उसी मंत्रालय में इनको खुश रहना पड़ेगा, हंस के खुश रहे, चाहे जैसे भी खुश रहे, रहना पड़ेगा। लेकिन लग तो रहा है कि इंडिया में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अरे कुछ अच्छा भी हो चाहे नहीं, ये दोनों नहीं भागेंगे। ये दोनों ने देखिए, जिसको सत्ता चाहिए ना, सत्ता प्राप्ति, जिस तरह से आप बताते हैं, तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार, ये लोग क्या बोले थे कि हमको उसमें मर जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, तो चच्चा के लिए दरवाजा बंद बोलते थे नहीं ये दोनों। लेकिन जब सत्ता जब नजदीक आई, जब देखा कि नहीं हम दोनों सत्ता में आ सकते हैं, तो इसी देखा नहीं बाप रे बाप, चच्चा को अगर मुख्यमंत्री बनते हम तो कम से कम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, हम तो कम से कम सत्ता में आएंगे। तो सत्ता में जाने के लिए चच्चा से मिल गए, और चच्चा भी सोचे कि भाजपा ने हमको धोखा दिया है तो हम आरजेडी से मिल जाते थे, आरजेडी से मिल गए। तो ये होते रहता है, जनता को लोग गुमराह करते हैं, जनता को लोग चाहते हैं गुमराह कर दे, बिहार हो या देश हो, सबको बर्बाद कर दे, क्योंकि इनको तो रोटी शक्ति रहती है। इनका बाल बच्चा तो यहाँ पढ़ता नहीं है, इनका बाल बच्चा टाटा बिरला का जितना सब विदेश में पढ़ता है, देहरादून पढ़ेगा, दिल्ली मुंबई पढ़ेगा, बिहार में तो पढ़ता नहीं है। जिनको क्या फर्क पड़ता है? गठबंधन कैसे चलेगा? नायडू जी तो मुसलमान को आरक्षण की बात करते हैं। अभी तो भाजपा जानेगी ना, जो भाजपा जो मुसलमानों का आरक्षण का विरोध करती है लगातार। आज वही मोदी जी जाकर के चुपचाप ऐसे खड़ा थे, लगा रहा था वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, चुपचाप खड़ा थे, नमाज की तैयारी में थे कि क्या था वही बता सकते हैं। और नायडू जी बोले कि 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। अगर मोदी जी में अगर हैसियत है, भारतीय जनता पार्टी में हैसियत है, तो खुलेआम कह दे कि जो चंद्रबाबू नायडू है वो आरक्षण हम लेने नहीं देंगे आपको। लेकिन नायडू ने कहा है कि 4% मुसलमान आरक्षण देंगे, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ढिंढारा पीट रही थी कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। अब नायडू के शपथ ग्रहण में जाकर के आप शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि 4% आरक्षण के विरोध में है। हर 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले मुसलमानों को वहाँ पर नायडू जी बोले कि हम पेंशन देंगे। कई हजार मदरसा जो मस्जिद है, उस मस्जिद के जो इमाम है उनको 10,000 महीना तनख्वाह देंगे। मस्जिद के रखरखाव के लिए 5,000 तनख्वाह, साफ सफाई के लिए 5,000 देंगे। तो क्यों नहीं भाजपा विरोध कर रही है औकात भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी विरोध करे? कैसे चलेगा? लेकिन क्यों नहीं कर रहे विरोध? जो मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आज क्यों नहीं विरोध कर रहे? झुक गए मोदी जी। तो फिर झुके नहीं है मोदी जी, आप नहीं समझी। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं जनता को। देखिए गुमराह किए 4% आरक्षण, 4% आरक्षण। कांग्रेस तो नहीं जीती, कांग्रेस हार गई, लेकिन उनके साथ जो गठबंधन में है वही आरक्षण दे दिए 4%। अब उन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन पर तो मोदी जी बोले, भारतीय जनता पार्टी बोले, सम्राट चौधरी बोले, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये लोग सब चुप्पे साधे हुए क्यों? लोग इनको जो है सत्ता चाहिए, सत्ता का सुख भोगना है और कुछ नहीं। कहाँ नाराज है? नायडू जी का शपथ ग्रहण में नहीं गए, और देखिए बधाई दी, ठीक है, जाना ना बात की बात, नाराज नहीं है सर। गवर्नमेंट अच्छा चलेगा 5 साल, उनमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर का भी डिमांड कर रहे हैं, वो तो अनिवार्य है मांगना। मिलेगा क्या लग रहा है? देखिए अभी तो अनुमान तो है कि मिलना चाहिए बिहार को, स्पीकर को चांस लेना चाहिए। कितना जरूरी है? जरूरी तो 100% में 100% है बिहार को। कम से कम 40 सीट में 30 सीट गया है गठबंधन मिला के इंडिया में, तो देना फिर चाहिए स्पीकर को। नहीं तो इस पर रेल मंत्रालय दे दीजिए, शिक्षा मंत्री दे दीजिए, लेकिन बढ़िया कोई पद बिहार को दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो पद मिला हुआ है बाकी मंत्रियों को, बिहार के जो मंत्री है बहुत सही पद मिला हुआ उनको। नहीं कुछ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो क्या वो लोग सही से काम नहीं करते हैं? देखिए काम पाते नहीं, काम तो करेंगे तो विकास होगा कैसे? काम तो कर नहीं है ना, लेकिन चाहिए कम से कम बिहार को कोई ना कोई बढ़िया मंत्रालय चाहिए। कुमार जी है जो नायडू शपथ ग्रहण में नहीं गए हैं, क्या लग रहा है? सब कुछ सही नहीं है? देखिए सही तो नहीं है। आप 4 जून के बाद से आप देख लीजिए, ना आरएसएस खुश है, ना विपक्षी खेमा खुश है, न सत्ता पक्ष में जो अभी बैठे हुए मोदी जी खुश है। उनका कोई स्टेटमेंट आता है क्या? अभी फुल बहुमत में जिस दिन आते थे वो, तो ये कौन सा कलर का आज कपड़ा पहनेंगे साहब, वो पहले ही डिसाइड हो जाता था, और अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया वो चीज़। मतलब भारी मन से वो गुजर रहे हैं। और मतलब मैंने देखा क्या कि मंत्री लोग जो बने हैं उनको स्पेशल टैक्स दिया जा रहा था, मोदी जी टैक्स दे रहे थे। मतलब आप डिसाइड करो वो अकेले, बाकी जो उतना जीत के गया किसी काम का नहीं है क्या? ये है ये देश। दूसरा उन्होंने क्या किया, आज तक कभी भी अफसर लॉबी को गाइडलाइंस नहीं किया जाता था। जितने भी केंद्र में इंडिया में बैठे हुए अफसर हैं जो पीओ में चलाते हैं, सबको बैठ के समझा रहे हैं मोदी जी
कि देखो देश सर्वोपरि है, तो ये है, तो वो है, अकड़म है, बकड़म है, पता नहीं, आज भी अपने मन का चारों तरफ रखना चाह रहे हैं। अरे मोदी जी, आप स्वीकार कीजिए ना, चुनाव आपके नाम पे लड़ा गया, आप ही 370 अपना दल का, 400 गठबंधन के दल का आपने नारा दिया था और हर जगह यही चिल्लाते थे और लोग भी आपके पीछे पीछे चिल्लाते थे इस बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। पर 4 जून के बाद तो वो गायब हो गया। अब तो एनडीए सरकार, उनको भी बोलना पड़ जाता है। तो मोदी जी, आप स्वीकार कीजिए ना कि हाँ, मेरे नाम पे चुनाव लड़ा गया, इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी ने हमको वोट नहीं किया, यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी हमसे नाखुश है। आपको 240 आया और 543 लोकसभा सीट है, तो डिवाइड कर लीजिए, आधी जनता तो आपको वोट नहीं की। तो आप आगे खुले मन से बोलिए कि हाँ भाई, मैं थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, जो मुझ में कमी रहेगी मैं उसमें बदलाव करूंगा, फिर से मैं नई अच्छी सरकार चलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज भी आप हिटलर शाही करने पे मजबूर है और ये उनको नुकसान होगा। विपक्ष बोल रहे झुनझुना पकड़ा दिया गया है बिहार। तो क्या कर दिया गया है? पूछिए तो जरा कोई से, ललन सिंह कौन मंत्री है, कोई नाम बता दे, नाम वो याद नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि जो लोग, जीतन मांझी जी कौन मंत्री है, अब कहाँ गए? जरा बहुत सारे बीजेपी के राम भक्त थे, कोई आ जाए सामने। यही जीतन राम मांझी हैं कि राम काल्पनिक हैं, तो हाई है तो हाउ है बोलने वाले। आज एक सीट है लेकिन जरूरत है तो बन जाओ बड़ा मंत्री। तो बार बार मैं जनता को यही बोलता हूँ कि नेता के बात पे काहे जाते हो भाई? आपस में कितने लोगों को मैंने लड़ते देखा है राम जी के नाम पे। और देखिए आज मलाई कौन खा रहा है? आज जीतन राम मांझी जी मलाई खा रहे हैं ना। क्यों भाई? एक सीट जीते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सोच लीजिए आप। कहीं ना बाकी जो क्यों भाई? साथ भेदभाव हुआ है। क्यों? सरकार को जरूरत है। कल वही मोदी जी थे 2019 और 2014 में, किसको अहमियत देते थे? किसी एक को भी अहमियत देते थे क्या? जब यहाँ तक कि 2019 में बोले नीतीश जी कि हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, हम नाखुश हैं आपसे, मेरा कोई मंत्री नहीं बनेगा। आरसीपी सिंह बने रह गए मंत्री। देखिए आज आरसीपी सिंह कहाँ है? कोई नामों नहीं जानता है, गायब हो गए।